चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 2 शुरू किए थे, है ना? क्या पढ़े थे चैप्टर 2 में? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हाट इज कंज्यूमर हु इज अ कंज्यूमर? अ पर्सन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। जो अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब बेसिकली जिसको यूटिलिटी चाहिए होता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? कॉस्ट या सेटिस्फेक्शन, जिसको इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब है स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। खाली इक्विलिब्रियम का अगर हम जाकर गूगल में मतलब देखें तो खाली इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। ठीक है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब कंज्यूमर एक ऐसे स्टेट पर है जहां पर वो जितना पे कर रहा है उसके बदले में उसको उतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर। ठीक है। हम लोग ये पढ़े थे। और क्या पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में? हम लोग हम चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। एक कार्डिनल यूटिलिटी और दूसरा ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी क्या होता है? ऑर्डिनल तो हम अभी तक शुरू भी नहीं किए हैं, ठीक है? ये तो हमें लगेगा टाइम, 2-3 क्लास के बाद शुरू होगा। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे कार्डिनल यूटिलिटी। क्या होता है कार्डिनल यूटिलिटी? जब हम यूटिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं, न्यूमेरिक टर्म्स में जब हम लोग इसको मेजर करते हैं, और मेजरमेंट का यूनिट जो होता है उसको क्या बोलते हैं? यूटिल्स। जैसे वेट को मेजर किया जाता है केजी में, है ना, उसी तरीके से सेटिस्फैक्शन को मेजर किया जाता है यूटिलिटी में। और यूटिलिटी को मेजर करने का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो होता है यूटिल्स। ठीक है। ये देखोगे तो एक प्रकार से इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। रियल लाइफ में तो तुम्हें अगर मैं कुछ दूं खाने के लिए, खाकर तुम एग्जैक्टली बता ही नहीं पाओगे कि तुम कितना यूटिलिटी मिला। तुम मेजर ही नहीं कर पाओगे। एक आइसक्रीम खाकर एग्जैक्टली बता सकते हो कितना यूटिलिटी मिला? एग्जैक्टली न्यूमेरिक टर्म्स में बात कर रहा हूँ, हर कोई नहीं बता सकता। ठीक है। तो ये एक प्रकार से इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है। ऑर्डिनल तो हम बाद में जाएंगे। ऑर्डिनल में हम क्या करेंगे? रैंकिंग करेंगे। यहाँ पर हम मेजरमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग रैंकिंग करेंगे। जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर और कुछ हम लोग पढ़े थे। कार्डिनल यूटिलिटी शुरू किए थे। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हम लोग यूटिलिटी का 3 टाइप्स पढ़े थे। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल और एवरेज। ये तुम्हारे बुक में नहीं है, है ना? दिस इज नॉट इन योर बुक। बस तुम्हें एक फॉर्मूला छोटा सा जानना है, ये बुक का पार्ट नहीं है। बुक में खाली दो ही दिया हुआ है, हमारा टोटल यूटिलिटी के बारे में दिया हुआ है और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में दिया हुआ है। तो मुझे बताओ टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल सेटिस्फेक्शन, जैसे कि एग्जांपल बोलो। कौन सा सारा सेटिस्फेक्शन? मान लो मैं 5 आइसक्रीम खा रहा हूँ, 5 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम। तो फर्स्ट को खाकर कितना यूटिल मिला, सेकंड को खाकर कितना मिला, थर्ड को खाकर कितना मिला, फोर्थ को खाकर कितना मिला और फिफ्थ को खाकर कितना मिला। जब मैं सभी को टोटल कर दूंगा, दिस इज माय टोटल। बात समझ में आया? अगर मैं दो कॉमोडिटी कंज्यूम कर 2 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं, तो दोनों यूनिट को खाकर टोटल कितना यूटिलिटी मिला, उसको हम लोग बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी किसे बोलते हैं? एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करके हमें जितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला उसे हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना? जैसे कि एक यूनिट को कंज्यूम किया तो मुझे 100 यूटिल्स मिला, 2 यूनिट को कंज्यूम किया तो मुझे मान लो सेकेंड यूनिट से 70 मिला। तो अगर मैं ये दोनों को टोटल कर दूं तो कितना आ जाएगा? 170। दिस इज माय टोटल यूटिलिटी। और सेकेंड यूनिट से कितना मिला मुझे? 70 यूटिल। दिस इज माय मार्जिनल। ठीक है। तो मार्जिनल और टोटल के बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता है। ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ऑनलाइन वाले साउंड नहीं आ रहा है?
बताओ फटाफट। चैट बॉक्स में लिखो साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं साउंड नहीं आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं आ रहा है। ओके, मैं ज्यूम कर रहा हूँ आ रहा है, क्योंकि एक दो जन बोले अभी आ रहा है साउंड, पहले नहीं आ रहा था अभी आ रहा है। ओके ठीक है, चलो। हाँ, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में भी हम लोग पढ़े थे ये। यहीं से हमारा आज का आगे का कॉन्सेप्ट भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी एग्जांपल को हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज के क्लास के लिए। अच्छा, यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। तीनों निकालते हैं, टोटल यूटिलिटी भी निकालेंगे, एवरेज यूटिलिटी भी निकालेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी भी हम लोग निकालेंगे। मान लो 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, तो टोटल यूटिलिटी क्या होगा? 0। मार्जिनल भी 0, एवरेज तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट, 1 यूनिट अगर मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, मान लेते हैं मुझे कितना यूटिल्स मिला? 200 यूटिल्स। बताओ मार्जिनल कितना होगा? मार्जिनल यूटिलिटी वही 200 होगा। देखो मार्जिनल कैसे निकलता है, यहाँ यहाँ से यहाँ 1 यूनिट बढ़ा, 0 से 1 यूनिट में गए, तो टोटल यूटिलिटी कितना से राइज हुआ? 100 से, तो मार्जिनल होगा, ठीक है। मान लो 2 यूनिट कंज्यूम किया, दोनों को कंज्यूम करके मुझे टोटल यूटिलिटी जो मिला वो मिला 380 यूटिल्स। तो बताओ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा? सिंपल सा बात है, बचपन का मैथ्स है, 180। अगेन 1 यूनिट को कंज्यूम करके कितना एक्स्ट्रा मिला? 180 एक्स्ट्रा मिला, तो इसको बोलेंगे हम लोग मार्जिनल, ठीक है। तीसरा यूनिट कंज्यूम किया, मान लो तीनों कंज्यूम करके मुझे कितना मिलेगा बताओ? 510 कर दे, 510, बताओ कितना एक्स्ट्रा मिला? 130, ठीक है। चौथा यूनिट कंज्यूम करके मुझे 560 यूटिल्स मिला, बताओ कितना? पांचवा यूनिट कंज्यूम करके मुझे 0, सॉरी, तो नहीं हो, 560 ही मिला, तो एक्स्ट्रा यूटिल्स कितना हो गया? छठवा यूनिट कंज्यूम किया, अब की बार मुझे मिला 460, बताओ कितना होगा? तो ये आगे चलता जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। और आगे आगे कंज्यूम करूंगा तो मेरा यूटिलिटी और धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। अब एवरेज यूटिलिटी निकाल सकते हो तुम, निकाल लो फटाफट एवरेज यूटिलिटी। फर्स्ट वाला बताओ, फर्स्ट वाला नॉट डिफाइंड होगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, डिनोमिनेटर में क्या 0 है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी चाहे जो भी हो, उसको अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड, तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट वाला 200 डिवाइडेड बाय 1, उसके बाद 380 डिवाइडेड बाय 2, उसके बाद 510 डिवाइडेड बाय 3, कितना 170 आएगा शायद। 560 डिवाइडेड बाय 4, कौन सा? हाँ, 200 होगा, 2 कहाँ है? 1 है ना, 1 है देखो, 200 बाय 1, यूनिट है ना, यूनिट लेना है। 0 डिवाइडेड बाय 0 नॉट डिफाइंड, 200 डिवाइडेड बाय 1 200, 380 डिवाइडेड बाय 2 190,
510 डिवाइडेड बाय 3 170, 560 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा 140, के बाद 560 डिवाइडेड बाय 5 ना 112 आएगा शायद, ठीक है। उसके बाद 460 डिवाइडेड बाय 6 जो भी आएगा देख लेना, ठीक है। हम इसके आगे नहीं जाते। क्लियर है यहां तक? अब मुझे बताओ, अगर प्रोडक्ट का प्राइस 25 रुपए है, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल है, सोच समझ। अगर जो कॉमोडिटी में कंज्यूम कर रहा हूं इसका प्राइस 25 रुपए है, ठीक है, और 1 रुपी इक्वल्स टू 2 यूटिल्स है, मेरे लिए 1 रुपए का वैल्यू कितना है 2 यूटिल्स। अगर मतलब इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी को 1 रुपए दे रहा हूं इसका मतलब मुझे 2 यूटिल्स मिलना चाहिए, अदरवाइज मैं वो कॉमोडिटी कभी भी नहीं खरीदूं, ठीक है। तो मुझे बताओ, एज अ रैशनल कंज्यूमर तुम कहां पर आकर स्टॉप करोगे? 130 नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ मुझे, कौन से यूनिट में आकर स्टॉप करेंगे? थर्ड या फोर्थ? पहला ऑप्शन आया थर्ड, और किसी के पास कोई और आंसर? फोर्थ या फिफ्थ? फोर्थ और फिफ्थ और फोर्थ, खाली फोर्थ? दोनों फोर्थ। थर्ड ऑप्शन आया ओनली फोर्थ यूनिट। और कोई? किसी को खाली फिफ्थ बोलना है और फोर्थ? ठीक है, फोर्थ तो हो गया, यहाँ पे 2-3 जन है। और किसी का कोई आंसर? अब बताओ, थर्ड अगर होगा तो क्यों होगा? अच्छा छोड़ो, थर्ड छोड़ो, पहले मुझे बताओ फिफ्थ क्यों नहीं? जो लोग 3 एंड 4 बोले वो लोग फिफ्थ क्यों नहीं होगा बताओ? फिफ्थ इसीलिए नहीं होगा, जो लोग भी फिफ्थ बोले, फिफ्थ तो हो ही नहीं सकता है। रीजन, फिफ्थ में मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 0। का मतलब हम पांचवा कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बदले हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। तो पांचवा कॉमोडिटी क्या फ्री में मिला था? नहीं, के लिए तो पैसा दिए थे ना हम लोग। कितना रुपए पे किए थे? 25 रुपए पे किए थे। तो कम से कम हमें 25 इंटू 2 इक्वल्स टू 50 यूटिल्स मिलना चाहिए, अदरवाइज हम क्यों खरीदेंगे उसको, है ना। तो फिफ्थ यूनिट इसीलिए नहीं होगा बिकॉज फिफ्थ यूनिट में हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है 0 है। तो ये अगर 0 हो गया तो हमें 25 रुपए का लॉस हो जाएगा, ₹50 का लॉस हो जाएगा। बात समझ में आया? पांचवा यूनिट खरीदोगे उससे कुछ बेनिफिट होगा ही नहीं और खाली पैसा लग जाएगा 25 रुपए, तो 25 रुपए वेस्ट हो गया, तो इसीलिए हम फिफ्थ यूनिट को नहीं खरीद। अब मुझे बताओ, थर्ड यूनिट, जो लोग 4 एंड 5 बोले, थर्ड क्यों नहीं होगा? थर्ड क्यों नहीं होगा? जो लोग 4 एंड 5 बोले थे, अब बताओ जो भी 4 बोले थर्ड, खाली 4 वाले भी बोलो, थर्ड क्यों नहीं होगा? फोर्थ, सर इज फोर्थ रीजन, फोर्थ में आकर हम स्टॉप करेंगे और हम चाहे तो थर्ड में भी आकर स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर आंसर इज थर्ड और फोर्थ, ठीक है। अब सुनो क्यों फोर्थ यूनिट में हम क्यों स्टॉप करेंगे। रीजन है फोर्थ यूनिट का कि फोर्थ यूनिट में हमारा मार्जिनल यूटिलिटी कितना है, हम इसके लिए पे कितना किए हैं 25, और हमें 1 रुपए के बदले कितना यूटिल्स चाहिए 2 यूटिल्स। तो 25 इंटू 2 हमें चाहिए 50 और मिला कितना 50। तो देर इज नो प्रॉफिट, देर इज नो लॉस, ठीक है। यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो हम फोर्थ यूनिट खरीद भी सकते हैं, हम फोर्थ यूनिट हमारा मन है वो, उस अगर खरीदते हैं तो भी हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नहीं खरीदते हैं तो भी हमें फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। थर्ड यूनिट में हम स्टॉप कर जाते बेटर होता, थर्ड यूनिट में हम स्टॉप करते। लेकिन मुझे एक बात बताओ, थर्ड एंड फोर्थ जो लोग भी बोल रहे हो, थर्ड यूनिट जब तुम कंज्यूम करोगे 130 यूटिल्स तुम्हें मिलेगा, कितना रुपए पे किए हो 25, 50 मिलना चाहिए था यूटिल्स, मिला कितना 130, प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट ऑफ 80 यूटिल्स। तो जहां पर तुम्हें 80 यूटिल्स का प्रॉफिट हुआ है, क्या तुम वहां स्टॉप करोगे या ट्राई करोगे नेक्स्ट यूनिट?
क्या तुम्हें एडवांस में पता चल जाएगा फोर्थ यूनिट से हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है? डाउन होगा, लेकिन 50 मिलने वाला कैसे पता चलेगा? फोर्थ यूनिट को कंज्यूम करोगे। बिना कंज्यूम किए हाउ यू विल नो कि फोर्थ यूनिट से हमें कितना यूटिल्स? दैट पॉसिबल? अगर पता चल जाता है, अगर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो हम 3 में आकर रुक जाएंगे, क्योंकि हमें पता है फोर्थ से हमें एग्जैक्टली 50 यूटिल्स मिलने वाला है। लेकिन ये पता कब चलेगा? जब तुम कंज्यूम करोगे। जब फोर्थ यूनिट कंज्यूम कर लिए, तुम्हें पता चला कि 50 रुपीज पे किए और मजा 50 का ही आया, कुछ फायदा हुआ नहीं, कुछ लॉस हुआ नहीं। अब तुम्हें पता है कि इसके बाद कंज्यूम करेंगे तो मजा तो इससे कम ही मिलने वाला है, तो तुम वहां पर आकर क्या करोगे? स्टॉप कर दो। तो आइडियल पॉइंट होता है दिस पॉइंट, सबसे आइडियल पॉइंट है फोर्थ यूनिट। तुम चाहो तो थर्ड में स्टॉप कर सकते हो, वो बेटर पॉइंट है, क्योंकि फोर्थ यूनिट में ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, हम क्यों कंज्यूम करें? लेकिन ये बात तुम्हें पता कब चलेगा? ये बात पता ही तब चलेगा, टाइम क्या हो रहा है? फोर्थ यूनिट का पता कब लगेगा? जब तुम इसको कंज्यूम करने के बाद पता चला कि 50 यूटिल्स हमें मिला। हम पे कितना किए थे? 25 रुपए, मतलब 50 मिलना चाहिए था, 50 मिला, नो प्रॉफिट नो लॉस। बात समझ में आया? ठीक है। कैसे पता चलेगा? जब कंज्यूम कर लोगे तब पता चलेगा। तो वहां पर आकर हम लोग क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे। लॉस भी हो सकता है। अगर 40 मिला, बोलो अगर 40 मिला कंज्यूम करने के बाद, हाँ तो थर्ड में रुकना चाहिए था। लॉस झेलना पड़ेगा, तो नेक्स्ट बार जब तुम कंज्यूम करने जाओगे तब थर्ड में रुक जाना। मान लो अगले दिन फिर आइसक्रीम खाने गए, अब की बार कहाँ रुक जाएंगे हम लोग? थर्ड में रुक जाएंगे। ठीक है। देखो, अब इसी से हम थोड़ा और आगे नेक्स्ट लेवल में चलेंगे। ठीक है। ये हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़े थे। अब इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। क्यों बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इसे? बिकॉज कंज्यूमर इस पॉइंट पर यूनिट नंबर 4 में वो जितना पे कर रहा है वो उतना बिल्स मिल रहा है। पे किया था 25 रुपए और मिला कितना? 50 यूटिल। एक यूटिल मतलब 1 रुपए का कितना मिलना चाहिए था? 2 यूटिल। तो एग्जैक्टली पूरा कितना पे किया उतना मिला, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। इसलिए कंज्यूमर आकर फोर्थ पर स्टॉप करे। क्लियर है बात? हाँ ले लो। ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा आगे चलते हैं। मैं ये सबको मिटाता हूँ। मेरे हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? अच्छा, ये एवरेज को भी हटा देता हूँ, एवरेज का भी कोई काम नहीं। हो गया एवरेज का काम भी, ये सब हटा दो। अब देखो, यहाँ पर कितना होगा? ये 50 होगा और ये कितना होगा? अब कुछ चीजें ध्यान देना। ठीक है। सबसे पहला, स्टार्टिंग में हम दो चीज को कंपेयर करेंगे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों को कंपेयर करो। स्टार्टिंग में दोनों क्या है? जीरो है। स्टार्टिंग में दोनों जीरो है। अब स्टार्ट किए पहला दोनों कहां पर हैं? 200। लेकिन जैसे जैसे आगे जाएंगे ये देखो इंक्रीज हो रहा है। 200 से कितना हो गया? 380। 380 से 510, 510 से 560। तो अगर मैं बात करूं यहां तक, इस पॉइंट तक अगर मैं बात करूं, अप टू यूनिट नंबर 4 अगर मैं बात करूं, तो क्या हो रहा है? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज। पहले जीरो था, 200 हुआ, 380 हुआ, 510 हुआ, 560 हुआ। क्लियर है? मार्जिनल यूटिलिटी को देखो क्या हो रहा है? मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो रहा है। इस स्टेज में पहले जीरो था, जीरो को तो छोड़ दो, 200 से स्टार्ट हुआ, फिर 180 हुआ, फिर 130 हुआ, फिर 50 हुआ। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज का अगर बात करें, स्टेज नंबर 2 को देखो। स्टेज नंबर 2 में मार्जिनल यूटिलिटी क्या है?
जीरो है जीरो मार्जिनल यूटिलिटी। जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, चेक करो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है। मैक्सिमम मतलब पूरे में से हाईएस्ट कितना है 560, और वो कब हो रहा है जब टोटल यूटिलिटी, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो रहा है, तब टोटल यूटिलिटी क्या है मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें थर्ड स्टेज में, अब देखो टोटल यूटिलिटी फॉल कर रहा है, 560 से कितना हो गया 460, 460 से और अगर आगे आगे जाएंगे तो ये और फॉल करना करते रहे। ठीक है, तो टोटल यूटिलिटी यहां पर फॉल कर रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, लेकिन अब क्या हो गया ये माइनस हो गया। पहले मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रहा था लेकिन वो क्या था पॉजिटिव था, अब ये क्या बन गया है नेगेटिव बन। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब भी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगा लेकिन वो पॉजिटिव रहेगा, तब टोटल यूटिलिटी राइज करेगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? ध्यान से देखो, पहला वाला को बोल रहा हूं मैं, जब भी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करेगा लेकिन वो पॉजिटिव साइड में रहेगा, तब टोटल यूटिलिटी राइज करेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जब टोटल यूटिलिटी राइज करेगा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगा? ऐसा भी बोल। ठीक है, सेकंड, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होगा टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा? या जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा मार्जिनल यूटिलिटी होगा? ठीक है, और तीसरा, जब टोटल यूटिलिटी फॉल करेगा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा? ऐसा बोल सकते हैं, जब टोटल यूटिलिटी फॉल करेगा मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, पढ़ो तो बुक में यही लिखा है क्या, पेज नंबर 14 में नहीं 15 में, ऊपर में देखो छोटा सा पैराग्राफ है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड, ऑनलाइन वाले यहां से देखो, देखो तीन तो रिलेशनशिप दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट तीन रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का तीन रिलेशनशिप है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का। फर्स्ट, total utility increases at an increasing with an increase in consumption of the commodity as long as marginal utility is positive। जब तक marginal utility positive रहेगा तब तक total utility क्या करेगा करेगा। या तुम ऐसा भी लिख सकते हो जब total utility increase करेगा तब marginal utility पॉजिटिव रहेगा, बात बराबर है, कैसे भी लिख लो। ठीक है, till the fourth ice cream in this phase total utility increases but at a diminishing rate as marginal utility from each successive units tend to diminish। मार्जिनल यूटिलिटी फॉलो हो रहा है, टोटल यूटिलिटी राइज कर रहा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट का बोलने का मतलब यही है। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो, व्हेन टोटल यूटिलिटी रीचेस इट्स मैक्सिमम, जब टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन जाएगा? ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बनेगा जीरो। दैट इज 5/5 आइसक्रीम इज कंज्यूम्ड, इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ सटाइटी। पॉइंट ऑफ सटाइटी मार्क कर लेना थोड़ा, सटाइटी का मतलब होता है फुल सेटिस्फैक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर को हमेशा चाहिए फुल सेटिस्फैक्शन और इस पॉइंट को हम बोलते हैं फुल सेटिस्फैक्शन। ठीक है, जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होता है या टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फुल सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ सटाइटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी कर्व स्टॉप्स राइजिंग एट दिस स्टेज। तीसरा पढ़ो, जब हम इसके और आगे जाएंगे व्हेन कंजम्पशन इज इंक्रीज बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सटाइटी टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स फॉलिंग, टोटल यूटिलिटी फॉल करेगा एज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी अब क्या बन गया है? ठीक है, तो बताओ तीन रिलेशन क्या था बिना देखे। पहला, सबसे पहला, कौन बढ़ता है तो कौन, जब जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होगा
तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होगा। ठीक है, दूसरा, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम में होगा, वेरी गुड, और मार्जिनल यूटिलिटी 0 होगा। तीसरा, जब टोटल यूटिलिटी फॉल करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम एक काम करते हैं, इसी का डायग्राम में आते हैं। पेज एक पेज पीछे आ जाओ, पेज नंबर 14। यहाँ पर देखो दो ठो डायग्राम दिया हुआ। ठीक है, ऊपर वाला डायग्राम है टोटल यूटिलिटी का, नीचे वाला डायग्राम है मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, अब देखो मैं 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड करता हूँ। दिस इज माय स्टेज नंबर 1, ये जो लाइन है ये लाइन इज माय स्टेज नंबर 2, और ये लाइन के बाद दिस इज माय स्टेज नंबर 3। ठीक है, स्टेज नंबर 1 में क्या होता है बोले तुम, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव होता है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है। देखो तो हो रहा है क्या, टोटल यूटिलिटी का डायग्राम बनाए, टोटल यूटिलिटी राइज कर रहा है, कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी फॉल तो कर रहा है, लेकिन कहाँ पर है ये, पॉजिटिव साइड में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट नंबर 1 में देखो ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के इधर है, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइड में है, मतलब क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड देखो स्टेज नंबर 2, क्या टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है? तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, और तीसरा स्टेज देखो, टोटल यूटिलिटी फॉल कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे बताना, क्या ऐसा हो सकता है? इज इट पॉसिबल और नॉट? बोलो, क्या ये पॉसिबल है या नहीं? ये जो फॉल कर रहा था, ये फॉल करते 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 एक्स एक्सिस को ऐसे नीचे कट करके नीचे, क्या ऐसा हो सकता है? कब हो सकता है, कब हो सकता है? सेटिस्फेक्शन लेवल ज्यादा हो गया हो, जब हम हमारे सेटिस्फेक्शन लेवल से और ज्यादा कंज्यूम कर लें। मतलब हमारा सेटिस्फेक्शन कहां पर आ गया था, 1 मिनट लगेगा, रुको। ये हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल था, है ना? दिस इज आवर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। हम इसके बियॉन्ड जाकर 5 यूनिट में रुकना था, हम छठवां भी कंज्यूम किए, सातवां भी किए, आठवां भी किए, नौवां भी किए, 10वां भी किए, करते जा रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। तो क्या होगा, एक पॉइंट आएगा कि ये पूरा नीचे चला जाएगा। ठीक है, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है यहाँ के बाद, वैसे ये भी हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीटली इरेशनल के केस में ऐसा होगा। अच्छा, एक होमवर्क था, क्या था होमवर्क? हम पढ़े मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होता है, फॉल होता है ना? कोई भी कॉमोडिटी हम कंज्यूम करते जाएं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है। कोई भी कॉमोडिटी हो दुनिया का, हम कोई भी कॉमोडिटी कंज्यूम करते हैं, पहला यूनिट कंज्यूम करेंगे तो हमें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, दूसरा में थोड़ा कम मिलेगा, तीसरा में थोड़ा और कम मिलेगा, चौथा में थोड़ा और कम मिलेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन कुछ कॉमोडिटीज दुनिया में ऐसे हैं को कंज्यूम करने से हमारा सेटिस्फेक्शन कम नहीं होता, बल्कि क्या है ऐसा, बताओ? मनी, वेरी गुड, कल कर दिए। फेयर कलेक्शन, कपड़ा, चलो बोलो बोलो, तुम्हारे मन में जो है वही है आंसर, बोलो। बाइक, बाइक, चलो लिख लेते हैं, बोलो। और स्मोकिंग, ठीक, बोलो बोलो। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और क्या बोलना है बताओ, बोल दो जो है मन में, बोल दो। ठीक है, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारी चीजें और हैं। हाँ, टबैको फेबैको जो जो बोलना है सब है इसमें। ठीक है, अब मुझे बताओ,
फोन, चलो लिख। बेसिकली देखो, ये वो कॉमोडिटीज हैं, मतलब बाइक ऐसा रेयर कलेक्शन ऐसा नहीं है, लेकिन बाइक या रेयर कलेक्शन किसके लिए ऐसा होगा? जिसका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगा, जिसको ये सब चीज का नशा करने का आदत है ना, जिसको शौक है, जो नशा करता है, जिसको जितना ज्यादा नशा करने से उतना अच्छा लगता है, जैसे मनी का नशा है किसी को, नॉर्मली सभी को होता है ये, ठीक है। रेयर कलेक्शन, क्लॉथेस, बाइक, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉर्मली इसीलिए तो ऐसा होता है। ये आर्टिकल एडिक्टिव क्यों होता है? लोग एक बार कंज्यूम करने के बाद अगली बार ज्यादा करते हैं, उसके बाद और ज्यादा, ये एडिक्टिव होता ही इसीलिए, बिकॉज इनका ये कॉमोडिटी, ऐसे कॉमोडिटीज हैं जिनका मार्जिनल यूटिलिटी कभी कम ही नहीं होता, मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होगा। पहली बार कंज्यूम करे, मान लो मार्जिनल यूटिलिटी मिला 100 यूटिल्स, पहला यूनिट कंज्यूम कर, दूसरा यूटिल्स, दूसरा यूनिट कंज्यूम करोगे, तीसरा यूनिट करोगे, चौथा यूनिट करोगे, ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तुम पे कितना कर रहे हो? मान लो 50 पे किए, ठीक है, तो हर बार तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है ना, हर बार प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है। और जब हर बार प्रॉफिट इंक्रीज होता जाएगा, जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा है और पेमेंट उतना ही कर रहे हो, ठीक है। एक सिगरेट का प्राइस जो है वही है हर बार, लेकिन जितना ज्यादा स्मोकिंग करते जा रहे हो उतना तुम्हें ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलते जा रहा है, तुम्हारा सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्राइस वही है। तो ऐसा कभी कोई पॉइंट आएगा ही नहीं कि स्टॉप करेंगे। हम स्टॉप कब करते हैं? जब हम जितना पे कर रहे हैं, हमें उसके बदले में आइदर उतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या उससे कम मिल रहा है, तो हमें लग रहा है लॉस हो रहा है, इससे अच्छा हम कंज्यूम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये पॉइंट कभी आएगा ही नहीं। पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, सारे कॉमोडिटीज का क्या होता है, लोगों को एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन वाले कॉमोडिटीज नॉर्मली मार्जिनल था। बात समझ में आया? तुम्हारा कोई भी कॉमोडिटी, चाहे वो ऐसा नहीं कि खाने पीने का कॉमोडिटी, ही कॉमोडिटीज, अगर तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा है, तो समझ जाना वो कॉमोडिटी का तुम्हें एडिक्शन होगी। एडिक्शन होने पर ही मार्जिनल, अब चाहे वो बाइक हो, चाहे वो क्लॉथेस हो, चाहे वो रेयर कलेक्शन हो या कुछ भी हो, अगर कोई भी चीज करके अगर तुम्हें तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब समझ जाना कि उसका तुम्हें आदत लग गया है, नशा हो गया, ठीक है। जैसे मोबाइल में रील देखने का आदत है ना, होता है, तो वही प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो ऑनलाइन वाले समझ में आ रहा है तो चलो अब आगे चलते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे? एमयू नेगेटिव कब होगा, और ये डायग्राम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हो गया टोटल यूटिलिटी, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब तो पढ़ लिए थे हम लास्ट क्लास में ही। चलो ये काम खत्म हमारा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, ठीक है। अभी तक क्या क्या पढ़े हैं चैप्टर में? सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है पढ़े, फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी कार्डिनल यूटिलिटी में डिवाइड किए, फिर हम शुरू कौन सा किए थे, कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल में हम लोग टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी के बारे में पढ़े, फिर तीनों के रिलेशनशिप के बारे में पढ़े, और फिर उसका डायग्राम पढ़े, ठीक है। अब आते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। ये क्या बोलता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग मार्जिनल, ये यही बता रहा है मार्जिनल कंटिन्यूसली क्या होगा, फॉल होगा। जब भी तुम किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करोगे, जैसे जैसे उसको कंज्यूम करते जाओगे, तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम होता है। ये बात तो हमें पहले से पता था, है ना। क्या नया है? नया है इसमें, लेकिन जो बात तुम्हें पहले से पता था, बुक में अभी तक लिखा हुआ था कहीं कि मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होता है बोल के लिखा हुआ था? ये चीज यहीं लिखा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट as we consume more and more units of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. जैसे जैसे हम कॉमोडिटीज को कंज्यूम करते जाएंगे, धीरे धीरे हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल कम होता है। आइसक्रीम का हम लोग एग्जांपल लिए थे, अभी भी हम लोग एग्जांपल लिए। अब इसमें कुछ अजम्पशंस हैं,
अजम्पशंस का मतलब क्या होता है? बचपन में मैथ्स पढ़े हो अप टू 10th क्लास, अभी भी शायद मैथ्स लिए होगे कोई कोई, है ना? तो अजम्पशन का मतलब क्या होता है? मान लेना। अजम्पशन का मतलब होता है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तभी जाकर हमारा मार्जिनल कम होगा, अदरवाइज मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं। पहला अजम्पशन, 10 ठो अजम्पशन है, 10 का 10 इंपॉर्टेंट है। पहला, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। क्या रियल लाइफ में कर सकते हैं? क्या रियल लाइफ में समोसा खाकर एग्जैक्टली बता सकते हो कि बिल्स मिला? पहला खाकर, दूसरा खाकर, तीसरा खाकर हर बार एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हो? ठीक है, तो रियल लाइफ में इसको करना बहुत डिफिकल्ट है। नॉर्मली हम ये काम नहीं कर सकते। एक्सपर्ट्स लोग फिर भी ये काम कर सकते हैं, आम आदमी तो ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, इट इज अज्यूम दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड and a consumer can express his satisfaction in quantitative terms such as 1 2 3 4। तुम बता सकते हो, ऐसा हम लोग अज्यूम कर, ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही अजम्पशन था। दूसरा, मॉनिटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। अब ये क्या होता है? यूटिलिटी को हम मनी के टर्म्स में मेजर करेंगे। जैसे हम बात किए 1 रुपी इक्वल्स टू 2 यूटिल्स। आज के क्लास में स्टार्टिंग में बात की हम लोग, एग्जांपल जो लिए थे, 1 रुपए का वैल्यू हमारे लिए कितना है? 2 यूटिल्स। कैसे पता चला? अज्यूम किए, वही लिखा है कि हमें क्या अज्यूम करना है? मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी अज्यूम करना है। हमें हमारे पैसे का यूटिलिटी को अज्यूम करना पड़ेगा कि हमारे लिए 1 रुपए का वैल्यू कितना है। के लिए 1 यूटिल्स हो सकता है, किसी के लिए 2 यूटिल हो सकता है, किसी के लिए 100 यूटिल हो सकता है ना? हर पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। तो मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, इट इज अज्यूम दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है। तीसरा, कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी। जब मैं तुम्हें आइसक्रीम बोला, एक आइसक्रीम, तुम क्या समझे? एक छोटा बॉक्स जो नॉर्मली हम लोग करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा था वो जो 5 लीटर वाला बॉक्स आता है ना, क्या ये पॉसिबल है? पहला यूनिट को कंज्यूम करना, फिर दूसरा कंज्यूम करना, फिर तीसरा कंज्यूम करना, इज इट पॉसिबल? या पहला बॉक्स में ही मार्जिनल यूटिलिटी फॉल होकर, जीरो होकर, हॉस्पिटल जाकर एडमिट होकर तुम्हारा जो जो होना है सब हो जाएगा? हो जाएगा पहला में ही। तो हम लोग रीजनेबल क्वांटिटीज, मतलब एक रैशनल पर्सन जो समझता है एक आइसक्रीम का मतलब एक छोटा बॉक्स ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, हम उसको ये नहीं समझेंगे कि मैं वो एक स्पून ऑफ आइसक्रीम या एक बकेट ऑफ आइसक्रीम, हम ऐसा नहीं समझ। वन मैं वाटर का एग्जांपल लिया, तो वाटर मतलब 1 ग्लास ऑफ वाटर, ना कि एक 5 लीटर का बॉटल या 15 लीटर का जार, ठीक है। तो हमें हमेशा अज्यूम करना है रीजनेबल क्वांटिटी। रीजनेबल मतलब जो एक नॉर्मल दिमागी हालत का आदमी अज्यूम करता है। आइसक्रीम मतलब एक आइसक्रीम, समोसा मतलब एक नॉर्मली 8-10 रुपए में जो समोसा मिलता है वो। हम कोई भी चीज अज्यूम कर रहे हैं तो नॉर्मल इंसान जो उसको कंज्यूम करता है वही साइज एंड वही शेप का हम लोग अज्यूम। क्लियर है बात? ठीक है। कंजम्पशन ऑफ रीजनेबल क्वांटिटी, it is assumed that reasonable quantity of the commodity is consumed. For example, we should compare marginal utility of glass full of water and not a spoonful of water. जब हम पानी के बारे में बात कर रहे हैं, एक चम्मच पानी का अगर बात करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी 500 चम्मच तक कम नहीं होगा, ठीक है, बढ़ता रहेगा बल्कि, ठीक है। लेकिन ग्लास ऑफ वाटर हमें नॉर्मली लेना, ठीक है। चौथा, कंटिन्यूअस कंजम्पशन, अगेन एक इंपॉर्टेंट चीज। हम बात किए पहला आइसक्रीम खाएंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी जितना होगा, सेकंड कंज्यूम करेंगे तो उससे कम होगा, तीसरा कंज्यूम करेंगे तो और कम होगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ पहला आइसक्रीम मैं आज कंज्यूम किया, दूसरा मैं अगले हफ्ते कंज्यूम किया, तीसरा मैं 2 महीने के बाद कंज्यूम किया, बताओ क्या मार्जिनल कम होगा? है ना? तो हमें यहाँ पर क्या अज्यूम ले, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कंजम्पशन का मतलब पहला आइसक्रीम खत्म हुआ तुरंत, दूसरा खत्म हुआ तुरंत, तीसरा खत्म हुआ तुरंत, तभी जाकर मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा। अदरवाइज तो मार्जिनल यूटिलिटी कम ही नहीं हो, है ना? पहला आज खाओगे, दूसरा कल शाम को खाओगे, चौथा 1 महीने बाद खाओगे, तो ऑब्वियसली मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगा, ठीक है।
It is assumed that consumption is a continuous process. For example, if one ice cream is consumed in the morning and another in the evening, then the second ice cream may provide equal or higher satisfaction. Next, no change in quality. फर्स्ट आइसक्रीम वैनिला और दूसरा आइसक्रीम चॉकलेट, क्या जरूरी है, क्या जरूरी है मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा? जरूरी नहीं ना। तो इसीलिए जो आइसक्रीम हम लोग फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किए हैं, सेम हम लोग सेकेंड थर्ड फोर्थ में भी, अगर प्रोडक्ट का शेप साइज डिजाइन कलर टेस्ट कुछ भी बदलता है तो मार्जिनल यूटिलिटी शायद कम और ये कॉन्सेप्ट फेल हो जाए। ठीक है, तो हम लोग मानकर चलेंगे नो चेंज इन क्वालिटी। ठीक है, छठवा वाला तो तुम्हें पता है, रैशनल कंज्यूमर मतलब जिसका दिमागी हालत ठीक है, जो सोच समझ कर डिसीजन ले रहा है, हम उसके बारे में ही पढ़ाई करते हैं। पूरे सिलेबस में कहीं पर भी अजम्पशन का क्वेश्चन आए, एक अजम्पशन तो फिक्स है, रैशनल कंज्यूमर। प्रोड्यूसर चैप्टर से आया तो रैशनल प्रोड्यूसर, ठीक है, कंज्यूमर चैप्टर से आया तो रैशनल कंज्यूमर। ठीक है, तो रैशनल होना चाहिए, दिमागी हालत ठीक होना चाहिए। जिस कंज्यूमर के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका दिमागी हालत ठीक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज के अंदर दो चीजें, ध्यान से देखना, दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी एंड दो पर्सन का यूटिलिटी। ठीक है, कभी कभार दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी जो होता है वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होता है, जैसे चाय प्लस बिस्किट, क्या दोनों का यूटिलिटी एक दूसरे से लिंक्ड है? तुम चाय अलग कंज्यूम करोगे, बिस्किट अलग कंज्यूम करोगे और दोनों की यूटिलिटी को टोटल करोगे। मान लो मैं चाय कंज्यूम किया 100 यूटिल्स मिला, बिस्किट कंज्यूम किया 50 यूटिल्स मिला, टोटल कितना हुआ? अगर मैं दोनों एक साथ कंज्यूम करूंगा तो तुम्हें क्या लगता है कितना यूटिल्स मिला? 150 से ज्यादा मिलना चाहिए, है ना, ज्यादा मजा आएगा ऑब्वियसली। तो मान लो कितना मिलेगा। तो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब होता है कि दो कॉमोडिटी को हम कभी भी साथ कंज्यूम, ठीक है, दोनों कॉमोडिटी का यूटिलिटी जो होगा वो अलग अलग। क्लियर है? ठीक है, और दो पर्सन का यूटिलिटी, ये दो दोस्त थे, अब इनका क्या सिचुएशन था, जो चीज इसको पसंद होता था वो इसको पसंद होता, ऐसा होता है बहुत बार, है ना, जो इसको पसंद नहीं है वो इसको भी पसंद नहीं है, ऐसा हुआ है रियल लाइफ में बहुत लोगों के साथ। ठीक है, अब सोचो, क्या इसका यूटिलिटी डिपेंड करेगा? अगर ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है तो इस केस में अगर जो चीज इसको पसंद आ रहा है वो इसको भी पसंद आ रहा है, जो इसको पसंद नहीं आ रहा है वो इसको भी पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या एक का यूटिलिटी पे दूसरे का यूटिलिटी डिपेंड हुआ या नहीं हुआ? इस केस में तो हुआ ना, जब एक के बदले में एक को जो चीज एक को अच्छा लग रहा है दूसरे को अच्छा नहीं लग रहा है। तो मान लो कोई कॉमोडिटी है, इसको अच्छा नहीं लगा, का मतलब इसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? इसको भी नहीं लगेगा। हो सकता है यूटिलिटी ज्यादा मिल रहा हो लेकिन फिर भी उसको अच्छा। ठीक है, तो हमें वही यहाँ पर समझना है कि हम कभी भी दो पर्सन का यूटिलिटी को एक साथ नहीं देखेंगे। हम ना दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी को एक साथ देखेंगे, ना दो पर्सन के यूटिलिटी को एक साथ देखेंगे। हमें जब भी स्टडी करना है, एक कॉमोडिटी को लेंगे, एक पर्सन को लेंगे। बात समझ में आया? बोलने का मतलब यही है, अगर दो आदमी एक दूसरे से लिंक्ड हैं तो इनका यूटिलिटी बाइस्ड होगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों इंडिपेंडेंट हैं, अलग अलग हैं, तो इनका यूटिलिटी बाइस्ड नहीं होगा। वही चीज, दोनों कॉमोडिटी अगर अलग अलग हैं तो दोनों का यूटिलिटी अलग अलग हो, लेकिन दोनों अगर मिल जाएंगे तो यूटिलिटी अलग हो जाएगा। समझ में आया? तो इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का मतलब ये है कि दो कॉमोडिटी का यूटिलिटी और दो पर्सन का यूटिलिटी जैसे लिंक्ड होता है। तो हम जब भी स्टडी करेंगे, हम एक कॉमोडिटी को लेकर स्टडी करेंगे और एक पर्सन को लेकर, तभी हमारा रिजल्ट सही आएगा, अदरवाइज हमारा रिजल्ट सही। ठीक है, पढ़ो इसको। पॉइंट नंबर 7 को पढ़ो।
is assumed that all the commodity consumed by a consumer are independent. हर एक commodity independent होना चाहिए. It means marginal utility of one commodity has no relation with marginal utility of another commodity. एक commodity का दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं. ठीक है, जैसे हम चाय बिस्किट के केस में देखें. नेक्स्ट, फर्दर इट इज ऑल्सो assumed that one person utility is not affected by the utility of any other person. एक पर्सन का यूटिलिटी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट. क्लियर है बात? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8. 10 पॉइंट है क्या 9 पॉइंट है? देखो 10 है ना. चलो पॉइंट नंबर 8 पढ़ो. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो हम एग्जांपल लिए थे 1 रुपी इक्वल्स टू 2 यूटिल्स, ये थ्रू आउट द कॉन्सेप्ट कांस्टेंट रहेगा. लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है. जब तुम्हारे पॉकेट में ज्यादा पैसा होता है तो तुम जब तुम्हारे पॉकेट में 1 लाख रुपए है, ठीक है, तब तुम 10 रुपए का प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका यूटिलिटी चेक नहीं करोगे. नॉर्मली ऐसा होता है जब तुम्हारे पॉकेट में बहुत पैसा होता है तो तुम्हारे लिए जो कॉमोडिटीज होते हैं उसका यूटिलिटी उतना मैटर नहीं करता. ठीक है. लेकिन तुम्हारे पॉकेट में है टोटल 10 रुपए. अब 10 रुपए का कॉमोडिटी खरीदने से पहले चेक करोगे यूटिलिटी, है ना. तो यही बोलने का मतलब है कि जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है तब उसके लिए रुपी का जो वैल्यू है वो कम हो जाता है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी. वो पैसा खर्च करता है भले उससे उतना यूटिल्स मिले या ना मिले. अगर मेरे पास कम पैसा है तो मैं चाहूंगा कि 1 रुपए के बदले में मुझे 2 यूटिल्स मिलना चाहिए. लेकिन अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं देख रहा हूं कि जितना भी पैसा खर्च करूं, अगर 2 यूटिल्स मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. नॉर्मली ऐसा होता है, ह्यूमन नेचर वैसा है. जब ज्यादा पैसा होता है तो हम यूटिलिटी हमारे लिए बदल जाता है. जब कम पैसा होता है तब हमारे लिए यूटिलिटी बदल जाता है. ठीक है. जब ज्यादा पैसा होता है हम बिना सोचे समझे खर्च करते हैं. तो बहुत बार ऐसे कॉमोडिटीज को खरीद लेते हैं जिसका मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है लेकिन यूटिलिटी बहुत कम है. और जब हमारे पास कम पैसा होता है तो हम सिर्फ वही कॉमोडिटीज को खरीदते हैं का मॉनेटरी वैल्यू कम है और यूटिलिटी का. समझ में आया? तो अगर ऐसा होगा तो हमारा डिसीजन जाएगा. जैसे मान लो तुम्हारे पॉकेट में बहुत पैसा है, 5 लाख रुपए. अब आइसक्रीम के केस में तुम इतना दिमाग लगाओगे 1 यूनिट में कितना, 2 में कितना, 3 में कितना, 4 में कितना, 4 में स्टॉप करूं या 5 खाऊं या नहीं खाऊं. क्या कभी सोचोगे 20 रुपए का आइसक्रीम है, तुम्हारे पॉकेट में कितना है? क्या ये डिसीजन तुम लोगे? ऑब्वियसली नॉट. तुम 10 ठो ले, दुकान वाले को बोलोगे 10 ठो दे दे, कितना खाऊंगा खाऊंगा बाकी पड़ा रहेगा. यही होने वाला है ना. लेकिन तुम्हारे पॉकेट में है टोटल 200 रुपए. अब क्या सोचोगे? 1 खरीदूं, 2 खरीदूं, 3 खरीदूं, 4 खरीदूं या 5 खरीदूं. अब तुम्हारा डिसीजन अलग होगा, है ना. तो जब कम पैसा होता है तब डिसीजन बनाने का तरीका अलग होता है, जब ज्यादा पैसा होता है तब डिसीजन लेने का तरीका अलग होता है. और ये सभी के साथ होता है, ये ह्यूमन का नेचर ही ऐसा. ठीक है. आ जाओ इधर. तो हम क्या मानकर चलेंगे? हमारे लिए पैसे का वैल्यू हमेशा क्या है? कांस्टेंट है. हम पैसा ज्यादा होने से बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते. हम हमेशा सोच समझकर ही खर्च करते हैं, ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे. ठीक है. अ कंज्यूमर स्पेंड्स मनी ऑन द commodity, he is left with lesser money to spend on the other commodity. In this process the remaining money becomes dearer to the consumer. जब कंज्यूमर के पॉकेट में कम पैसा होता है तब उसके लिए मनी का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है. तब वो सोच समझ के खर्च करना शुरू कर देता है. जब ज्यादा पैसा होता है तो बिना सोचे समझे खर्च करता है. जब पैसा कम बचता है तो फिर वो सोच समझ के खर्च करना शुरू कर देता है. एंड इट इंक्रीजेस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर. ठीक है. नेक्स्ट लास्ट का 2 पॉइंट बहुत ईजी है. फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस. जब हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं हम मानकर चल रहे हैं कंज्यूमर का इनकम जो है वो फिक्स है और प्रोडक्ट का प्राइस आइसक्रीम जैसे 25 रुपए का है तो तुम जितना भी यूनिट खरीदो हर यूनिट का प्राइस कितना होगा? 25 ही. ठीक है.
हम ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। अगर प्राइस बदल जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा पूरा, ठीक है। इसीलिए हम मानकर चल रहे हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस कांस्टेंट रहेगा और कंज्यूमर का जो इनकम है वो भी कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज, आखिरी पॉइंट आज के लिए, परफेक्ट नॉलेज। हम मानकर चलते हैं जो हमारा कंज्यूमर है उसको मार्केट के बारे में सब कुछ पता, कौन सा कॉमोडिटी खरीदना है, कौन सा कॉमोडिटी नहीं खरीदना है, कौन से कॉमोडिटी से यूटिलिटी ज्यादा मिलेगा, कौन से कॉमोडिटी से यूटिलिटी कम मिलेगा, वो कंप्लीट नॉलेज है, ऐसा हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं। हाँ, वो कंप्लीटली रैशनल है, बेसिकली बोलने का मतलब यही है कि जो हमारा कंज्यूमर है वो पूरा कंप्लीटली नॉलेजेबल एंड रैशनल, उसको कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता, उसको कोई भी कोई प्रोडक्ट ज्यादा प्राइस में नहीं बेच सकता, जो प्राइस है मार्केट में वही प्राइस में वो खरीद, उसको सब चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा, ठीक है, रियल लाइफ में हर इंसान को, तुम जैसे सब्जी लेने जाते हो, ठीक है, तो घर वाले जो चीज 20 रुपए का लाते हैं तुम वही चीज 40 का लेकर आते हो, होता है ऐसा, क्योंकि हम लोगों को उस चीज का नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली हर इंसान को हर मार्केट का नॉलेज नहीं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, हम लोगों को मार्केट का पूरा नॉलेज है, ठीक है, जो कि रियल लाइफ में शायद सही नहीं है। चलो आज के लिए हम लोग यहाँ पर स्टॉप